झुंझुनू की आन बान और शान खड़े है, तिरंगा के ऊपर अपना पैर रख रहे हैं। बहुत गलत यह बात है। भारत है तो ही झुंझुनू है, तो ही देवकीनंदन जी ही, तो ही मैं हूँ। 1971 की लड़ाई में जगह अपनी शान यो टैंक जो को बचाई ही, यो सिर्फ एक टैंक को अपमान को नहीं, एक देश को, अपने भारत को अपमान हो जाएगा। मेरे दिमाग में एक बीमारी है, मैं खुरापाती कुछ न कुछ करते रहता हूँ। इसी की वजह से 4 टैंक पाकिस्तान के हम लोग उठा लाए। हम लोग तो अगर मंदिर में किसी के जूते पड़े, अगर उसकी भी चौकीदारी कर ले तो बहुत बड़ा महान कार्य है ये। पुलिस वालों की भाषा में बोलते हैं कि 16 लाठी है। एक एक वोट मारे नाव माते पड़े। राजनीति और गुंडई में फर्क होया करे। कैलाश गैंग में आने चाहे मैं की भी करूँ हुकुम। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। राम जी नमस्कार, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। जलको झुंझुनू पर बहुत बहुत स्वागत है। आधा पहुंचा हाँ झुंझुनू के शहीद पार्क के बिल्कुल सामने दिखाई दे रहे हो। T-55 टैंक आप जो कि आर्मी की शान है, झुंझुनू की आन बान और शान खड़े है। और इससे पहले भी आप की आवाज़ उठाई कि जगह भी ढंग से मरम्मत साफ संभाले की हो रही कोने ही, और अभी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल नए से लाग रहे हैं। और इस चीज़ को आप धन्यवाद करना चाहूँगा देवकीनंदन जी को। देवकीनंदन जी मन लागा को नहीं कि झुंझुनू के अंदर कोई बात जान तो नहीं हुआ है। चेन्नई की रसोई की आप बात कर लिया, चेन्नई की दीवार की आप बात कर लिया, सबकी जगह शुरुआत है बन के विचारा सही होड़ी है। और अभी जो उनको रिनोवेशन को जो काम है टैंक को, वो भी उनका दौरा कराया गया है। तो सर सबसे पहले तो थाने बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद जो है वो जलको टीम की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग कहीं ना कहीं हम लोग को प्रमोशन देते तो हम लोग कहीं ना कहीं कुछ और करने की कोशिश करते हैं। सुना तो होगी कहीं अपने दिमाग में आएगी भाई इको जो आपने रिनोवेशन को काम करना चाहिए। मेरे दिमाग में एक बीमारी है, मैं खुरापाती कुछ न कुछ करते रहता हूँ। वैसे मेरा ये वे है, मेरा यहीं से आगे चलेंगे तो मेरा ऑफिस है तहसील के पास में, यही मेरा रूट होता है। तो मैं इसको रोज़ देखता है, यार ये अच्छा नहीं लग रहा है। फिर ऊपर से कुछ न कुछ इसमें से रोज़ाना लोग निकाल के भी लेके जाते थे, तो वो तो वैसे भी नहीं अच्छा लगता। क्योंकि मुझे मैं भी सुनता हूँ, आप भी जानते हैं, जैसे मोदी जी ने भी कहा था कि मैं तो इस मिट्टी को चूमने आया हूँ। तो झुंझुनू वास्तव में बहुत अच्छा शहर है, बहुत अच्छा गांव है और बहुत अच्छे लोग हैं जहाँ पॉजिटिव सोच है। और कहीं ना कहीं देश की जो सुरक्षा है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी के हम लोग भी हकदार तो हैं। और हमें इसके ऊपर नाज भी है कि हम लोग शहीदों की नगरी में रहते हैं। लगभग 253 यहाँ पर शहीद हो चुके हैं और ये बहुत बड़ी धरोहर है। मैं जब इसको देखता हूँ तो मेरी एक इच्छा थी कि इसको कम से कम ऐसा किया जाए कि लोग इसके ऊपर जूते चप्पल ना निकालें। जैसे मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारा में कहीं भी हम लोग जाते हैं तो इसको नमन करें, ये भी एक नमन है। क्योंकि इसने 1956 की लड़ाई भी लड़ी है, 1971 की लड़ाई भी लड़ी है। मेरी जहाँ तक जानकारी इसी की वजह से 4 टैंक पाकिस्तान के हम लोग उठा लाए। बिल्कुल बिल्कुल 1971 का युद्ध बता दूं कि जिस हिसाब से देवकीनंदन जी बता रहे हैं कि 1971 के युद्ध में बहुत बड़ा योगदान जो कोई टैंक को हो, तो ये टैंक जो को आपने भारत की शान बचाई, तो आपने भी गड़े जिम्मेदारी बन जा है कि ये साथ संभाला पर रखा। मैं तो ये कहता हूँ कि हम लोग तो अगर मंदिर में किसी के जूते पड़े, अगर उसकी भी चौकीदारी कर ले तो बहुत बड़ा महान कार्य है ये। हम लोग छोटे लेवल पे सोचना चाहिए। क्यों ऐसा इस देश में होता है? जैसे शनि सिंगनापुर एक मंदिर है, वहाँ कहीं ताले नहीं लगते, और यहाँ हमारी धरोहर अगर खुली आम पड़ी है तो उसको भी लोगों की जिम्मेदारी, जितने भी लोग यहाँ सेल्फी, हम लोगों ने एक्चुअली सेल्फी पॉइंट बनाया है इसको। मैं पूरा लगभग हिंदुस्तान में घूम चुका हूँ, वैसे तीर्थ करते रहता हूँ। जहाँ जितने भी टैंक पड़े वो इतने सजे धजे पड़े हैं कि मज़ा आता है देखने में, और ऐसा लगता है कि सीना चौड़ा हो जाता है। कहीं ना कहीं 150 ग्राम खून हम लोगों का बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग तो कण कण में माटी में यहाँ तो वो बलिदान है। शुरुआत इस चीज़ की कहीं हुई अभी तक आप बात करा कि कितनों के खर्चों के अंदर लागू को संदेश थे झुंझुनू की जनता देना चाहूँ। मैं खर्चा तो जो भी लगा मैंने अपने पर्सनल अकाउंट से किया है। लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए इसमें लगेंगे। अगर झुंझुनू की पब्लिक मुझे थोड़ी सी इसमें, मेरी सराहना तो ना करे, लेकिन कम से कम इसका ध्यान रखे हर एक लोग, तो मैं यहाँ एक बहुत शानदार एक मेरा जो अगला मिशन है कि यहाँ आई लव यू भारत लिखवाना चाहता हूँ कहीं ना कहीं रेड लाइट में, कि आप झुंझुनू में कोई भी आए तो मजबूर हो जाए कहीं ना कहीं उसके ऊपर फोटोग्राफ खींच। तो आपने देखिए सोच है बस सिर्फ अपने गांव तक या फिर झुंझुनू तक सीमित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले आप भारतीय हैं, भारत है तो ही झुंझुनू है, तो ही देवकीनंदन जी ही, तो ही मैं हूँ, तो ही सब कुछ है। देखिए सारा देश ही कहीं ना कहीं, हम लोग जो बाहरी सुरक्षा है वो मिलिट्री के हाथों में ही है, हम लोग सब जानते हैं। और हम तो खैर जहाँ से रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें गर्व महसूस होता है। हिंदुस्तान में कहीं भी जाते हैं, जैसे झुंझुनू को जैसे पुलिस वालों की भाषा में बोलते हैं कि 16 लाठी है। 16 अगर लाइनें आप खींच दोगे पैरेलल, फिर उसके बाद में उसका झुंझुनू बनता है। आप कहीं ना कहीं उस अल्फ़ाबेटिक उसको जोड़ोगे तो झुंझुनू अपने आप में एक बहुत बड़ी शान है। 16 लाठी का मतलब कहीं किसी देश में एक लाठी भी मजबूत नहीं होती, हमारे पास तो 16 लाठियाँ हैं। तो अंदर ही सुरक्षा हमारी पुलिस करती है और बाहरी सुरक्षा हमारी फौज करती है।
तो ये हमारे लिए शान की बात है। और लेकिन जी मैंने बताओ कि जहाँ अभी अगर रेनोवेशन को काम होगा टैंक को, फिर भी आप बात करें कि जहाँ कुछ कमियां अपन दिखाई दे रही हैं, नगर परिषद भी कुछ जिम्मा जरूर ले रही है। जहाँ आप बात करें कि चाहे फर्श की आप बात कर लें, फिर आप गेट की आप बात कर लें, क्या लगा कि नगर परिषद थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, नगर परिषद ने इसका टेंडर निकाल चुके हैं। मेरी कमिश्नर साहब से बात हो चुकी है, इसका पूरा टेंडर निकल चुका है। टेंडर में एक्चुअली प्रक्रिया होती है, आजकल ऑनलाइन सारे सिस्टम चलते हैं, तो पर्टिकुलर किसी को डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इसकी सारी तैयारी है। नगर परिषद के कमिश्नर साहब भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। कलेक्टर साहब ने भी यहाँ विजिट की है, एडीएम साहब ने विजिट किया, सब लोगों ने विजिट भी की है, इसकी सराहना भी की है। ऑफिशियल इसका इनॉग्रेशन अभी नहीं हुआ है, ऑफिशियल फरवरी में इसका इनॉग्रेशन भी करेंगे। एक चीज मैंने बताओ कि अभी जब मैं आया, मैं देखो कि एक ऊपर जगह कुछ लोग जूता पहन के ऊपर चढ़ रहे हैं, बहुत गर्द बात थी। कुछ संदेश से आप जुनू की जनता देना चाहो कि सम्मान कितनों की जरूरी है? भाई इसका उतना ही सम्मान जरूरी है जितना आप अपने माँ बाप का करते हैं, जितना आप अपने देश का करते हैं। मतलब देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं देश की मिट्टी को नमन करता हूँ, ठीक है, चलो किसी भी पार्टी के प्रधानमंत्री जी हैं लेकिन हमारे देश के हैं, लेकिन वो एक समाज को मैसेज ही दे रहे हैं कि भैया आपको भी कम से कम नमन करना चाहिए। और ये तो एक्चुअली मैं जहाँ तक जानता हूँ, मुझे आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कोई आत्मा जागती है, कुछ ना कुछ जागता है। ऐसे कोई चीज़ें अपना काम नहीं करवाती, तो इसमें ताकत है। जैसे मुझे खींच के लाई होगी, इसने भी हज़ारों सैनिकों को ढेर किया होगा, ठीक है, तो कोई तो इसके ऊपर भी शहीद हुआ होगा। तो ये शहीदों को हम लोग पैर रख रहे हैं इसके ऊपर, इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। और आप लोग ज़्यादा मीडिया में सक्रिय रहते तो आप लोग लोगों को मैसेज दे सकते हैं। और मेरे माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूँगा, आप लोग आइए, बिल्कुल आपकी सेल्फी के लिए इसको बनाया गया है, कहीं ना कहीं देश की धरोहर भी है। आप फ़ोटो खींचिए, हम लोगों ने भी खूब सारे फोटोग्राफ फेसबुक पे डाले, लेकिन इसके ऊपर चढ़ गए नहीं, क्योंकि इसके ऊपर तिरंगे भी लगे हुए हैं और देश की शान भी। और देखिए इसको मीठी नज़रों से, बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत ही शानदार बात जगह देवकीनंदन जी कही। और यह भी मेरी भी जगह रिक्वेस्ट आपने जुनू की जगह जनता है, अपना जगह प्यारा प्यारा लोग ही बन सर रहेगी कि ई के ऊपर जो वो जूता पहन की कृपया करके प्लीज़ जगह के ऊपर नहीं चढ़ी। शान अपने देश की है और अपना जगह शहीद हा, अपना जगह जुनू का फौजी हा, मतलब सम्मान में लगाया गया है। और उसकी रिक्वेस्ट मेरी यहाँ जरूर रहेगी, मत मानो कि यह कोई सरकार की चीज़ है, इन सिर्फ एक चीज़ या फिर इन्हें एक वस्तु मत समझो, यह अपने देश की आन बान और झुंझुनू की जगह वह शान है। तो भी को ध्यान रखने की जिम्मेदारी जगह भाभी आई खड़े खड़े अपनी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके ऊपर अगर आप खड़ा होगा, जूता पहन के अगर आप जाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है देख सको कि माटी जगह के ऊपर के हिसाब से है। अगर यह माटी यहाँ रहेगी तो पानी के संपर्क में आगे का जंग लागेगा जो आप लोगों को देश की शान है भी नुकसान होगा। ये जगह रिक्वेस्ट जगह बार बार करी जा रही है कि टैंक के ऊपर जो कि वो जूता पहन की नहीं चढ़ो जा और ध्यान ही को बिल्कुल रखियो जावे। राम राम जी। राम राम। क्या नाम बता रहा हूँ? पंकज जी खड़े से हो? फतेहपुर ताजसर से। अच्छा, मैंने बताओ कि टैंक से पहले भी देखे हो, अब भी देख रहे हो, बढ़िया कद ला लो पहले अब बढ़िया लग रही हो। क्या लागत है ना, अब भी कोई कमी था महसूस हो रही है कि जगह ऊपर काम होना चाहिए? इसमें थोड़ी कमी ऐसी रह रही है कि जैसे कि ये टाइलें वगैरह लगा रखी है, उसमें भी और लगाया जाए। और गेट वगैरह में लग रही है कोई कमी? हाँ, गेट वगैरह में भी कमी लग रही है, इसमें भी कलर वगैरह होया हुआ नहीं है। नहीं, मैंने बताओ गेट अगर प्रॉपर नहीं होगा माइन ठंडा कौन बढ़ेगा कि माइन? हाँ बढ़ेगा जी, हम मतलब एक महीना पौधा वगैरह लगाया नहीं, बाको भी खराब करेंगे। बिल्कुल सही बात है। और एक माह पौधा लगाया कि इन बढ़िया उपज होनी चाहिए और होनी चाहिए, क्योंकि क्या लगा झुंझुनू की शान है कौन है झुंझुनू की शान, सीधा की नगरी है ना झुंझुनू। हाँ है, और इको काम होना चाहिए ऊपर। हाँ होना चाहिए। तो जी साहब से पंकज जी बता रहे हैं कि अभी भी टैंक बहुत शानदार लग रहे हैं, मन खुद ने बहुत पसंद, बहुत शानदार लग रहा है, लेकिन अभी भी कुछ कमी जगह बा। पंकज जी भी दिखाई दे रही, मन भी दिखाई दे रही और भी के ऊपर जाए बताया भी गया कि टेंडर जो नगर परिषद के द्वारा निकाल दिए गए हैं। मेरी यहाँ रिक्वेस्ट रहेगी नगर परिषद से कि जल्दी से जल्दी जो के ऊपर काम करवाया जा और ये जगह कुछ कमी बाकी रहेगी ही आने जो को पूरा करे जा। कुछ और लोग आप देख रहे हैं मौजूद ही, बस से बातचीत कर ले। हाँ, मैंने बताऊँ कि टैंक अब देखने में लग रहे हैं कि भाई हाँ अब ये सही जगह है और सही को सम्मान हो रहा है, सही सम्मान हो रहे पूरे हमारे जुड़नू की जो है एक सैनिक धरती है। ये बहुत अच्छा हमारे लिए एक बहुत बड़ी सम्मानजनक बात है कि देश ने हमारे के टैंक हमारे को दिया है, जो लोगों को इससे ये एक प्रेरणा मिलेगी कि देशभक्ति की प्रेरणा मिले। अच्छा, मैंने बताऊँ कि अभी भी कुछ कमी था नज़र आ रही है कि? हाँ सर, ये कुछ यहाँ सामने से टूटा हुआ पड़ा है, टाइल वगैरह टूटी हुई है, थोड़ी यहाँ हरियाली होनी चाहिए और कुर्सी वगैरह बैठने के लिए लोगों को होना चाहिए, ऐसा थोड़ा व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे मैंने बताऊँ कि अभी जब मैं आया भी देखे कुछ लोग जूता पहन के ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर तिरंगों भी आप लोग ला रहे हो, देश की शान है। कुछ संदेश से आपने जनता देना चाहो ये सब चीज़ें की तक सही कि जूता पहन के आप टैंक के ऊपर चढ़ रहे हैं? नहीं, सबसे पहले तो हमारे देशभक्ति हमारे दिल में होनी चाहिए। जूते पहन के हमें अंदर नहीं आना चाहिए। तिरंगा हमारी एक शान होती है और तिरंगे के लिए लोग हम अपनी जान तक भी दे सकते हैं। फौजी तिरंगे के लिए जान दे, ऑब्वियस सी बात है। फौजी हमारे गर्व की बात होती है, हमारे सैनिक हमारे सम्मानजनक होते हैं। सैनिक से मैं बस सलूट करता हूँ सैनिकों को। लेकिन ये जो लोग ऐसे आते हैं कि भी
झंडे को तिरंगे को थोड़ा सम्मान नहीं दे तो अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा। तो झंडे का अपने एक जान से भी प्यारा होना चाहिए अपने को। बिल्कुल शानदार बात आना कही कि सम्मान करना बहुत जरूरी है। सिर्फ टैंक ने रखे जाने से कोने होगो, टैंक रख दियो गयो अभी की साल सवाल अभी थोड़ी सी हो लगी, बहुत बढ़िया चीज़ है। नगर परिषद भी आपके संज्ञान में लियो, आगे भी टेंडर निकले, वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन खड़े खड़े आपने भी कहते जिम्मेदारी बन जाए, हर बार अपन नगर परिषद ने इल्जाम को लगा इसका, क्योंकि आपने भी खड़े खड़े जिम्मेदारी है। नगर परिषद प्रशासन की नहीं है, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी होती है। प्रशासन तो ये सही करवा देगा, रंग रोगन करवा दियो, पेड़ पौधा लगा दिया, लेकिन अगर अफापन तोड़ागा, आप जूता लेगी टैंक के ऊपर चढ़ागा, बात खड़े खड़े जिम्मेदारी आपने नहीं रख रखाव अपना जिम्मेदारी होती है, सारे प्रशासन की नहीं होती, अपने अपना कर्तव्य होता है। एक देश के लिए अपने को मतलब कि सम्मान देना, किसको सम्मान देना, ये सब अपना कर्तव्य होता है कि हम देश के लिए जी रहे हैं, तो देश अपने को सब कुछ देता है, तो हमें अपने देश के ऊपर गर्व होना चाहिए। तो किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए कि प्रशासन करे, सरकार करे, हम भी कर सकते हैं ऐसा कुछ। और थारी के ऊपर कह रहा है कि अपन जो है वो कौन सी चीज़ों को ध्यान अपन रखना चाहिए कि जूता पहन के अपने के ऊपर नहीं चढ़ना है, तिरंगो अपने जगह के ऊपर लाग रहे हैं और एक ऊपर प्रशासन के काम करवा सका। थारी जी की राय मन कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। वीडियो जो है वो लाइक शेयर जरूर कर देना है और जल को झुंझुनू के साथ तारो प्यार यहीं बनाए रखो।